खुशी हुई हम सबको यहाँ देखकर। आजकल थोड़ा गर्मी का मौसम बढ़ गया है। आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आज का अंतिम रविवार का प्रकरण है जिसमें कि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो मैं आप सभी लोगों से जैसे विनती करता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात हमारे शरीर की और इसकी है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करके और सही डायरेक्शन में लगाएं तो हमें जो जितनी देर हम यहाँ बैठ के सुनेंगे, जो भी विचार मैं व्यक्त करूँगा उसका फायदा ज़्यादा हो। तो अगर हम थोड़ी देर अपने आप को सीधा बैठ के और गायत्री मंत्र मेरे साथ करें तो मन को स्थिर करने में थोड़ी आसानी होगी और उसके बाद का जो समय है आप एकाग्रता से विचारों पर कर पाएंगे। तो हो सके तो आप मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप भी कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप में से बहुत लोग मुझसे भी ज्ञानी होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मैं ज्ञानी हूँ। बस मेरा भाग्य अच्छा है कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर विचार व्यक्त कर पाऊँ। लेकिन ये कोई विचार मेरे स्वयं के नहीं हैं। ये सारे विचार शास्त्रों ने, वेदों ने, ऋषियों ने जो दिए हैं, जिनका मैं अध्ययन कर पाता हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ या स्वाध्याय कर रहा हूँ, जितने भी मेरे अंदर मन में विचार या प्रश्न आते हैं, जिनको मैं इनका मैं उत्तर थोड़ा बहुत पा रहा हूँ उनके बारे में। और ये मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिलता है यहाँ पर आर्य समाज नगर के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम जैसों को ये अवसर दिया जाता है कि हम आके प्रकट कर पाए अपने विचारों को, क्योंकि हमारे अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों में विचार नहीं होते, आप सब भी विचार करते हैं, आप भी हर समय विचारशील हैं, इसीलिए आप हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप बुद्धि को, विचारों को ज़्यादा प्रधानता देते हैं। आप उन पाखंडों को नहीं मानते जो और विचारधाराओं में और संप्रदाय में बहुत मशहूर है, इसलिए आप आर्य समाज आते हैं। नहीं तो बहुत सारे पाखंड है इस दुनिया में, आप कहीं भी जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं, आपको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन आप सब लोग आर्य समाज से जुड़े हैं तो आपको भी पता है कि पाखंड से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष करने के लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए क्या है मोक्ष, क्या ज्ञान हमें, क्या इसकी विधि है, वो हम जानना चाहते हैं। तो ये जो विचार है हमेशा हमारे अंदर उठते ही रहते हैं कि मैं कैसे खुश रहूं। है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके मन में ये विचार नहीं आता है कि मैं कैसे खुश रहूं? हर दिन का ये लक्ष्य होता है, हर पल का ये लक्ष्य होता है कि मैं कैसे 5 मिनट में खुश रह पाऊं, 10 मिनट में खुश रह पाऊं। और अगर पूरा दिन खुश रहे तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर आप सोचते अगर आज मैं खुश रहा या रही, कल भी मैं खुश रह सकता हूँ कि नहीं। तो आप कल के लिए मैं योजना बनाते हैं, मैं कल भी कैसे खुश रहूं। तो ये विचार, ये जो इच्छा है हमारी खुश रहने की, ये बड़ी स्वाभाविक इच्छा है, ये आत्मा की इच्छा है, ये बड़ी स्वाभाविक है। जो ये इच्छा है, जो ये आत्मा का गुण है और ये कहीं हट नहीं सकता। ये इच्छा हमेशा बनी रहेगी और यही ईश्वर भी जानता है। तो ईश्वर ने इसीलिए हमें ये संसार दिया, ये दुनिया बनाई, ये जगत बनाई कि कैसे मैं इन जीवात्माओं को खुश और ऐसी खुशी दूं कि वो हमेशा खुश रहे। तो ईश्वर बहुत बड़ा परोपकारी है, उसने हमारे लिए पूरी जगत दुनिया बनाई, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है कि कैसे खुश है कि नहीं। शायद हम में से अभी भी बहुत लोग इस जद्दोजहद में कि खुश कैसे रहे। बहुत सारा ज्ञान है खुश रहने का, और बहुत सारी बुराइयां भी हैं, बहुत सारे दोष भी हैं। उनको अलग अलग कर पाना, इससे दुख होता है, इससे सुख होता है, और ये काम करना, ये काम नहीं करना, हम शायद सतत अपने प्रयासों से सीख रहे हैं, बचपन से सीख रहे हैं। बचपन में हमारे माता पिता सिखाते हैं झूठ मत बोलो, तुमको दुख होगा, तुमको पिटाई पड़ेगी,
सच बोलो, तुमको फायदा होगा, भले कुछ देर तक दुख हो लेकिन लंबे समय का फायदा होगा। तो ये जो विचार है हमारी संस्कृति में, वेदों में, हर जगह है, लेकिन फिर भी हम हमेशा सुख ही क्यों नहीं रह पाते? क्यों? क्योंकि जो हमारा ये ज्ञान है वो स्थिर नहीं है। हमारा ज्ञान स्थिर, हम राग द्वेष में पड़ ही जाते हैं। सुनते तो हम हर सैटरडे के संडे को है यहाँ पे कि राग द्वेष बहुत बड़ा दोष है, लेकिन हम छूट पाते हैं उससे? हम जान पाते हैं कि कैसे छूटे और क्या राग है क्या द्वेष है? हम जान पाते हैं? हम थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं, लेकिन उसको पूरे तरह से नहीं जानते। और यही हमारा प्रयत्न हर दिन हर पल चल रहा है। जब भी आप दुखी होते हो तो सोचते हैं मैं क्यों दुखी हुआ, तो फिर आपको रिफ्लेक्शन होता है मैं इसके कारण दुखी हुआ, मेरे बच्चे ने मुझे दुखी किया क्योंकि मेरा उस बच्चे के साथ इतना मोह है, इतना राग है। वो तो अपने लिए सही कर रहा है, लेकिन आपका जो मोह राग है उसके कारण आपको दुख हो रहा है, क्योंकि उसने आपकी बात नहीं मानी। यही होता है कि नहीं? आपने अपने बच्चे को कुछ बोला कि ये कर, वो नहीं करता, अब आपको दुख हो जाता है। क्यों होता है दुख? उसका अगर आप अध्ययन करें, उसके थोड़े डीप में जाए, तो वो शायद गलत नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से तो सही कर रहा है, लेकिन वो आपके हिसाब से नहीं कर रहा, और उसके कारण आपको दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उससे राग है, आपको उससे मोह है, आपको इस बात का दुख है कि वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। यही है कि नहीं? भले वो गलत नहीं कर रहा है, लेकिन वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, यही दुख है और यही राग है। हम जब जब इस चीज को समझ पाते हैं, शायद अपने दुख को हटा पाते हैं। जो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि मैं अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकता, बच्चे स्वतंत्र हैं, वो सही कर रहे हैं, उनको करने दो। जब जब आप ये समझ पाते हैं, और मेरा तो बस एक प्रयोजन है, मैं अपने बच्चों को सहायता करूं, मैं उनको नियंत्रित ना करूं, कंट्रोल ना करूं। जैसे जैसे ये समझ आती जाती है, आपका दुख कम होता जाता है और आपका सुख बढ़ता है। यही होता है कि? तो ये क्या, यही ज्ञान है, यही समझ है। जैसे जैसे हम ये समझ को समझते जाते हैं, ये समझ हमारे मन में, हमारे बुद्धि में स्थिर होती चली जाती है, हमारा सुख बढ़ता जाता है और हमारा दुख कम होता जाता है। तो इसमें भी वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों ने बहुत सारे विचार प्रकट किए हैं कि दुख को हटाना ज्यादा बड़ा काम है या सुख को पाना बड़ा काम? क्या करेंगे? दुख को हटाना प्रायोरिटी नंबर 1 है या सुख को पाना प्रायोरिटी नंबर 1? दुख को हटाने वाले कितने लोग हैं? और सुख नहीं, फर्स्ट नंबर क्या है, दुख को हटाना या? और सुख को पाने वाले कितने लोग हैं? फर्स्ट, जब दुख को हटा के सुख अपना पाएगा। तो यही बात है, ये भी एक समझ है, ये एक समझ है। हम में से कितने में है ये समझ कि अगर आपको ये दिया जाए, आप, और ये शायद कहानी भी है, आपको जहर दे दिया जाए और बोले कि इसको खाना है, और आपको एक पार्टी में भी इनवाइट कर दिया जाए कि यहाँ पे पूरी डांस आप एंजॉय करो, लेकिन ये जहर, या जैसी पार्टी खत्म होगी आपको जहर खाना, आप उस पार्टी को एंजॉय कर पाएंगे? आपको वो दुख के कारण उस सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। वो दुख इतना बड़ा है कि मैं तो मर जाऊंगा इस पार्टी, मतलब मेरे को तो 2 घंटे की पार्टी का वो है, 2 घंटे बाद मेरे को जहर पीना है, गोली खानी है, तो मेरा जो सुख का जो अनुभव 2 घंटे का भी दुख में ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज ऋषियों ने भी जानी है, विद्वानों ने जानी है, वेद में ईश्वर ने इस बात को बड़े स्पष्ट है। तो जो पहली प्रायोरिटी हमारी है मनुष्यों की और जीवात्माओं की, कि दुख को कैसे हटाएं। तो दुख को हटाना सबसे पहले, क्योंकि आप देखते भी होंगे, आपको शरीर में अगर दर्द है, साथ में अच्छा खाने को ही मिला, लेकिन आपको दर्द ज्यादा परेशान करेगा, है कि नहीं? कि मेरे को दर्द हो रहा है, आपको खाने में स्वाद नहीं आएगा, भले उस आपको पता बहुत अच्छा स्वाद है, बहुत बड़ा सुख है, रसगुल्ला पड़ा हुआ है, लेकिन आपका दर्द आपको ज्यादा परेशान
तो ये चीज़ें जब भी आप किसी भी सिचुएशन है, किसी भी उसको देखेंगे, तो आप हमेशा पाएंगे कि दुख बड़ा है। और आपकी जो मन में जो सबसे बड़ी इच्छा है, पहले दुख से छूटना। और जैसे इन्होंने कहा, दुख से छूटने से तो दुख सुख है ही। तो यही कहा है कि पहले तो दुख से छूटो, लेकिन फिर सुख को भी प्राप्त करो। सुख को प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है कि कैसे हम दुख से छूटे, कैसे सुख को प्राप्त करें। और इसी के ऊपर पूरा शास्त्र है, सारा दर्शन शास्त्र है। और इसी की जो अंतिम जो बात है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो है मोक्ष। तो ये भी ज्ञान का स्तर है कि हम शायद मोक्ष को अभी समझ नहीं पाते, क्योंकि कोई भी लक्ष्य हम जब बनाते हैं, उसके लाभ को हम जब अच्छे से जानते हैं, तभी उसको लक्ष्य बनाते हैं, है कि नहीं? कि आपको पता है मुझे अपने घर में लोगों को रोटी खिलाना है, क्योंकि अगर मैं रोटी नहीं बना के खिलाऊँ तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो आपको उसको लाभ पता है, तो आपने उस लक्ष्य को स्थिर रखा है। उस लक्ष्य के हिसाब से आप रोज किचन में जाके रोटी बनाते हैं, अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, उसका लाभ और उससे आपको सुख मिलता है। लेकिन जब आप रोटी बनाते हैं, काम करते हैं, उस समय तो कष्ट होता है, लेकिन फिर भी आप उस कष्ट को उठाने को तैयार है, उस सुख को पाने के लिए, है कि नहीं? कि मेरे बच्चे खुश हो जाए, मेरा परिवार खुश हो जाए, और मेरे परिवार के खुश होने से मेरी खुशी। तो आप हर दिन कितने घंटे किचन में बिताते हो, आपके ऊपर, लेकिन आप वो कष्ट उठाते हैं। तो सुख को पाने के लिए या दुख को हटाने के लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ता है। अब ये वाली जो बात है, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले हमारी इच्छा होती है, तो आत्मा में ये इच्छा सतत बनी हुई है कि सुखी कैसे रहो। और उसका जो सबसे पहला उपाय बता, पहले तो दुख को हटाओ। अब जो इच्छा है, अब इसको लक्ष्य में कैसे परिवर्तित करें, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। आज ये भी कर जाऊं, अब वो भी कर जाऊं, ये भी कर जाऊं, विचार तो बहुत सारे आते रहते हैं हर पल। क्या आप हर कुछ कर पाते हैं? ये भी एक समझ है, जब हमें रियलाइज होता है मैं सब कुछ तो कर नहीं सकता। हर चीज लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, सब चीज लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा रिसोर्स है इस दुनिया में, वो है समय। और ईश्वर की व्यवस्था देखिए, चाहे वो राजा हो चाहे भिखारी हो, सबको 24 घंटे दिए उसको। राजा होने से उसको कोई टाइम का एडवांटेज नहीं मिला है कि मैं राजा हूं तो मुझे 28 घंटे मिलेंगे या मुझे 30 घंटे मिलेंगे, उसको भी 24 घंटे। तो फिर वो राजा क्यों है और कोई भिखारी क्यों? तो इसका मतलब है हर किसी का लक्ष्य अलग है, हर किसी के प्रयत्न अलग है, कोई अपनी तरह से, सबका ज्ञान अलग है। तो 24 घंटे को जैसा कोई उपयोग कर रहा है वो वैसा ही बनता है। जो सदुपयोग करता है वो राजा बनता है, मंत्री बनता है या विद्वान बनता है, और जो दुरुपयोग करता है वो भिखारी बनता है। ठीक है, क्योंकि उसका ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वो भिखारी भी राजा बन सकता है अगर वो उतना प्रयत्न करे, ज्ञान प्राप्त करे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हिस्ट्री। शूद्र भी ब्राह्मण बन गए, राजा बन गए। ऐसे हमारे भारतीय इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये जब सारी चीजें हैं, तो अब सबसे पहला होता है कि इच्छा तो हो, लेकिन इच्छा के ऊपर हमें पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और यही वेदों में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, जिस मनुष्य का लक्ष्य नहीं, वो तो मनुष्य ही नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो तो जानवर है। क्योंकि मनुष्य ही ऐसी योनि है जिसमें हम कर्म भी कर सकते हैं, और कर्म करने के लिए हमें लक्ष्य होना चाहिए। तो एक जो इच्छा है सुखी रहने की, लेकिन सुखी रहने के बहुत सारे उपाय हैं, कई तरह के। जैसे डॉक्टर बनना भी एक लक्ष्य है, उससे भी सुखी मिलती है। ठीक है, अपने बच्चों को अच्छा पालन देना, वो भी एक लक्ष्य है। तो उससे क्या हो जाता है कि आप जो सारे के सारे आप जो प्रयास या प्रयत्न कर रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं। तो पहले तो आपको लक्ष्य, और जो सबसे अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष का भी आपको धीरे धीरे दिखना चालू हो जाता है। तो अभी अगर आपको ये ना दिखे, लेकिन जो इच्छा, जो सुखी रहने की इच्छा है, उससे आप कोई पहला लक्ष्य तो बनाएंगे।
पहला लक्ष्य आपके जीवन में कि मैं पढ़ लिख के अच्छा बन जाऊँ या अपने बच्चे को अच्छा बना दूँ, फिर अच्छी नौकरी पाऊँ, अच्छी कमाई करूँ, अच्छा घर बनाऊँ, अच्छा परिवार बनाऊँ, ठीक है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करूँ, फिर साधना करूँ, फिर ध्यान करूँ, फिर मोक्ष को प्राप्त करूँ। तो ये सारी की सारी जो विधि है या जो कारागर वाला फ्रेमवर्क है शास्त्रों और वेदों ने दिया है। ऋषि मुनि और ये सब जानते थे कि यार कोई डे वन से तो किसी का लक्ष्य मोक्ष नहीं हो सकता, तो कैसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाए और उन छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि हर किसी की जो सामर्थ्य है वो अलग अलग है। तो अब ये है कि कोई लक्ष्य अगर आप बनाते हैं, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हमें से हर कोई अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाता है? हम लक्ष्य भी बना लेते हैं, फिर भी हम प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संकल्प नहीं है, व्रत नहीं है। तो जो दूसरा है कि अगर हम लक्ष्य बनाए वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। बिना कमिटमेंट के कोई लक्ष्य भी प्राप्त किया नहीं जा सकता। उसके लिए व्रत लेना पड़ता है। होता है कि नहीं? आपने बहुत सारी हमारे इतिहास में ही है कि किस किस लोगों ने क्या क्या व्रत लिया और क्या क्या अचीव कर लिया। उन्होंने उस लक्ष्य को बड़े आसानी से अचीव कर लिया, क्योंकि कोई भी लक्ष्य हम बनाते हैं उस लक्ष्य से बिखरना बहुत आसान है। और ये होता है, हमें से बहुत सारे लोग अगर ऑफिस में काम करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, हमें एक टारगेट दिया जाता है, आपको ये अचीव करना, वही लक्ष्य है। तो आप उस टारगेट के लिए क्या करते हैं? पहले योजना बनाते हैं, प्लानिंग होती है कि मैं इस टारगेट को, जैसे बिजनेस में टारगेट है, अगर आपको सेल्स में है तो आपको टारगेट है आपको 20 करोड़ या 2 करोड़ का टारगेट अचीव करना। अब ऐसे तो कोई अचीव नहीं कर लेगा, आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे कितने लोग चाहिए, मैं क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं, कितने में कोई चीज़ बेचूंगा, कहाँ पे बेचूंगा, कैसे लोगों को ट्रेन करूंगा, ताकि मैं जो समयबद्ध मुझे 1 साल का समय दिया उसमें मैं ये टारगेट अचीव कर पाऊँ। तो जब जितना आपका कमिटमेंट है वही आपका सक्सेस रेट है। अगर आप, तो इसीलिए बहुत सारी कंपनियों में आप देखा गया होगा, टारगेट को उनकी सैलरी से लिंक किया जाता है ना, क्योंकि तभी कमिटमेंट आता है। इंसान, हमारी जो फितरत है या जो वृत्तियाँ ऐसी बनी हुई है कि अगर जब तक ये सब चीज़ें, उससे जो चीज़ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उससे अगर उसको ना जोड़ा जाए तो हमारा कमिटमेंट नहीं आता। तो जब हमारा कमिटमेंट आता है, हम व्रत लेते हैं, तभी हमारा कमिटमेंट आता है। फिर उसके बाद जब हम उस काम को करने लग जाते हैं, उसमें बाधाएं आती हैं, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के लिए इतने समर्पित, अगर जब हम उसको, हम दीक्षा भी बोलते हैं, हम अपने ज़्यादा इतना समर्पित होते हैं, अपने सब चीज़ को हम समर्पित कर देते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति तब जाके होती है। और लक्ष्य प्राप्ति का जो फायदा क्या होता है? हमारे अंदर इतना उत्साह बढ़ जाता है, हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है, फिर हम रेडी होते हैं नेक्स्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सो जैसे अगर आपने 2 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया आपके बिजनेस में, अगर आपने अचीव कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, 2 करोड़ तो ऐसे ही है, मैं तो इजीली प्राप्त कर सकता हूँ। तो आप नेक्स्ट टारगेट बोलेंगे कि चलो इस साल मैं 4 करोड़ करूँ। तो ये जो सामर्थ्य बढ़ता है, जो आपका उत्साह बढ़ता है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, तभी आप एक एक लक्ष्य को, और यही सारा का सारा प्रयोजन हमारे योग दर्शन में किसको लक्ष्य बना के कहा गया है? ये कहा गया है मोक्ष को लक्ष्य बना। लेकिन अगर आप देखेंगे जो भी उपाय योग दर्शन ने दिए हैं, यम नियम और इन सब के, वो अगर हम किसी जीवन में कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, उसमें भी वो उतने ही लागू हो। तो इसमें पॉइंट ये है कि लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लक्ष्य कुछ भी है, अगर आप तो भी योग दर्शन के उपायों को फॉलो करेंगे, आपको फ़ायदा जरूर होगा। और इसी बात को, इस जो हमारे जो मन में हमेशा ये रहता है कि सुखी कैसे रहो, तो उन्हीं उपायों के बारे में योग दर्शन ने जो अलग अलग स्तर है, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम, और वो कैपेबिलिटी हमारे बहुत कुछ शरीर और मन से निर्भर करती है। और उसमें भी अगर हम शरीर और मन की भी तुलना करें तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है कि नहीं? मन ज़्यादा पावरफुल है,
और ये हम देखते भी हैं कि कई शरीर से बड़े कमजोर लोग होते हैं लेकिन उनका अचीवमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मन से बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने मन को जीत लिया। तो मन और शरीर दोनों की हमें जरूरत है, लेकिन मन की जरूरत ज़्यादा है, और यही योग दर्शन भी कहता है, यही जानता है। और वो पूरा का पूरा योग दर्शन मनोयोग है, मन को कैसे सही दिशा में लेकर जाएं, मन को कैसे नियंत्रित करें कि आप जीवन के सारे लक्ष्यों को प्राप्त करें। तब उसमें ये आता है कि क्योंकि हर इंसान अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग ज्ञान का स्तर है, अलग है, तो उसमें भी बताया कि मन की 5 स्थिति है, 5 लेवल्स हैं। जो सबसे ऊपर वाला लेवल आपका है कि निरोध, मतलब आपने मन को रोक लिया। जब आपने मन को रोक लिया है तभी आपको आत्मा का दर्शन होता है। तब तक अभी तक हमें शायद आत्मा का दर्शन हुआ ही, हमें पता तो है शाब्दिक रूप से, हम सबको पता है कि हम आत्मा है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पा रहे। कर पा रहा है कोई कि हम आत्मा है? यहाँ पर इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो ये महसूस कर पा रहा हो कि मैं आत्मा हूं? तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट, मतलब वो मन की स्थिति हमारी बताती है कि हम उस मन की उस स्थिति पे नहीं पहुंचे। आप बोला कोई नहीं जान सकता आत्मा है कि, अगर आप बोल रहे हैं तो आप कैसे बोल रहे हैं? आत्मा से बोल रहे हैं, शरीर हाँ, से तो ये आत्मा है। हाँ, तो ये ज्ञान तो है, लेकिन इसकी अनुभूति नहीं है, यही वाली बात है। ये मैं बोल रहा हूँ, शरीर नहीं बोल रहा, आपकी आत्मा बोल रही है। जिससे आत्मा शरीर निकल जाएगा तो आत्मा। तो ये शाब्दिक ज्ञान सबको है, राइट? क्योंकि हमारे समाज में आते हैं, ये ज्ञान तो सबको है कि मन तो जड़ है, ये भी हमने हर बार सुना है, हर प्रवचन में सुना है, लेकिन हम चल तो मन के हिसाब से ही रहे। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप हर दिन कुछ भी बात करें, मन नहीं मानता, मेरा मन बड़ा खराब हो रहा है, मन बड़ा, आपने कभी बोला है कि मैं आत्मा हूं, अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूं? जब आपने हिम्मत हार दी कि आप ही इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि मैं, ये मन क्या चीज है, मन तो जड़ है मेरे, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, हमें ये एहसास नहीं है। हम में से कितने को एहसास है कि ये जो मन जड़ है, ये मन कैसे मुझे चला रहा है? मुझे आत्मा को मन क्यों चला रहा है? मेरी आत्मा मन को क्यों नहीं चला रही है कि नहीं? ये एहसास जिस दिन हमें होगा तभी हम योगी बन जाएंगे और हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। तो हम अभी निचले स्तर पर है, तो यही कहा है कि जो मनोयोग योग दर्शन ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि मन को जाने, मन को धीरे धीरे, एक दिन में मन कंट्रोल में नहीं आता, आता है किसी का? हम तो सालों से लगे हुए हैं तो नहीं कंट्रोल हो रहा थे, तो वो चीज तो ऋषि मुनियों को भी पता है। तो उन्होंने बोला भाई स्टेप बाय स्टेप मन को समझो, उसको धीरे धीरे अपने नियंत्रण में करो, फिर उसको रोको। जिस दिन रोक लोगे तो आत्मदर्शन हो जाएगा, तब आत्मा को आप पहचान जाओगे, आत्मा को महसूस कर पाओगे। हम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें प्रयत्न नहीं करना, तो यही योग दर्शन कह रहा है, प्रयत्न करते रहो। अब ये है कि हर किसी की स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है कि नहीं? किसी का मन बहुत ऊंचे स्तर पर है, किसी का मन बहुत निचले स्तर पर है। तो उसका भी उन्होंने बताया कि अगर हमारा मन बहुत चंचल है तो बहुत निचले स्तर पर, रुकता ही नहीं है, किसी भी विषय पे रुकता नहीं है, कोई भी काम करने के लिए टिकता नहीं है, तो हमारा बहुत निचले स्तर पर। लेकिन अगर हम में बहुत ज़्यादा एकाग्रता है, एक विषय को अगर पकड़ ले, उसी विषय में घुस जाते हैं और उस विषय की पूरा ज्ञान हम प्राप्त कर लेते, तो हमारा मन काफ़ी ऊंचे स्तर पे। और तो ये चीज़, तो इसीलिए उपाय भी उस हिसाब से ही होते हैं। आपका स्तर क्या है, आप उसी तरह से उपाय करेंगे। अगर आपको बोल दिया कि सीधा का सीधा ध्यान करो, आप लोग ध्यान कहाँ से करो, मेरा मन तो रुकता ही नहीं है, किस पर ध्यान करो? तो ये चीज योग दर्शन में पतंजलि मुनि ने भी समझी। तो उन्होंने बोला अगर जिनका स्तर, मन की स्थिति निचली है, वो यम नियम से स्टार्ट करें। और यम नियम को मैंने कवर किया ही है धीरे धीरे। तो यम नियम में क्या है कि पहले तो यम मतलब सबसे बड़ा जो दुख, जो सबसे बड़ा जो मन जो चंचल होता है, वो समाज में रहने से होता है।
दूसरों के व्यवहार, दूसरों के साथ व्यवहार से ही होता है कि नहीं? हमारा जो सबसे ज़्यादा मन विचलित क्यों होता है? किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने आपको कुछ इस तरह से कर दिया, बस आपका मन विचलित हो गया। तो उसके लिए कहा अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारे के सारे यम के उपाय बताए कि आप उन सबको पालन करो जिन्हें हम महाव्रत कहते हैं। अगर आपने ये व्रत कर लिया कि मैं अहिंसा नहीं करूंगा किसी से, मैं किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जितना चाहिए उतना ही परिग्रह करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो आप समझिए आपका तो सुख वैसे ही बढ़ गया। क्योंकि बहुत सारा जो मन विचलित इसलिए होता है कि मैं झूठ बोलता हूं, तो मैं झूठ से बचने के लिए इतने उपाय करने लग जाता हूं कि मेरा मन उसी में लगा रहता है, तो शांत कहां से होगा? ठीक है, अगर किसी को आपने दुखी कर दिया, आप उसी से विचलित है, अरे यार मैंने उसको क्यों बोल दिया, ऐसा कर दिया, और आपका 1 दिन 2 दिन उसी में खराब हो जाएगा। या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपका पूरा का पूरा दिन उसमें खराब हो गया, इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कर दिया। तो सबसे पहला स्टेज वही है कि दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करें, तो वो यम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें भी तो डिसिप्लिन रखना है, हमें कैसे वो करना है, तो वो है नियम। तो अगर यम नियम में प्रधानता की बात करें तो डेफिनेटली यम की प्रधानता ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे का व्यवहार अगर आप सही कर पाएंगे तो एटलीस्ट आप पाप से भी बच जाएंगे, है कि नहीं? पाप कब आता है पिक्चर में? जब आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अब वो यम ने बताया है कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करो। तो अगर आप उसको सिद्ध कर लेते हैं, यम को सही कर लेते हैं, तो आप पाप से तो बच जाएंगे, कम से कम मनुष्य योनि तो बनी रहेगी अगले जन्म में भी। लेकिन उसको और आगे लेके जाना है तो आपको नियम को भी पालन करना पड़ेगा। और इसी नियम की मैं बात कर रहा था, तो मैंने अभी तक शौच, संतोष, तप, ये 3 नियम को कवर किया, तो जिसमें क्या क्या हर किसी चीज कैसे पालन करें, कैसे नियम को हम धारण करें, कैसे उसका वो करें, इसके बारे में बताएं। तो आज का जो मेरा विषय, उसके बाद आता है स्वाध्याय का। तो अब इसमें ये समझना है कि स्वाध्याय क्या है। तो मोटा मोटा तो शायद हम सब ना तो समझते हैं स्वाध्याय का मतलब कुछ अध्ययन करना ही। अध्ययन करना भी सभी समझते हैं, कोई ऐसा है जो अध्ययन करना नहीं समझता? मेरे ख्याल से हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी जानते हैं क्या, लेकिन उसकी जो सूक्ष्मता कितने लोग समझते हैं। और योग दर्शन के हिसाब से स्वाध्याय या वैदिक विचारधारा के हिसाब से स्वाध्याय क्या है, उसके बारे में हम कितना जानते हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और अपने विचार प्रकट करूंगा। जो भी मैंने स्वाध्याय किया है, अध्ययन किया है, उसमें कितनी सूक्ष्मता मैं लेके आ पाया हूँ, मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। तो स्वाध्याय, कई बार तो हमें ये लगता है ठीक है अध्ययन है, पढ़ाई लिखाई करनी है, स्वाध्याय से शायद ये भी हमें भ्रम होता है कि सिर्फ अपना अध्याय करना, लगता है कि नहीं, केवल लगना स्व अध्याय, लेकिन ऐसा विचार नहीं है। अध्याय है तो मतलब कि उत्तम अध्याय करना और पूर्णतः अध्ययन करना। और अध्ययन का भी क्या मतलब होता है? अभाव गति से अध्ययन करना। मतलब किसी भी विषय को अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हमारी गति होनी चाहिए, ऐसी गति कि अंदर से बाहर उस विषय के बारे में आपको सब पता चले। अब कई बार क्या होता है कि हम किसी किताब को उठाते हैं, 1 पन्ना पढ़े, 2 पन्ना पढ़े, छोड़ दिए, वो स्वाध्याय नहीं, क्योंकि आपको भी शायद ज़्यादा ज्ञान नहीं हुआ, आपने 1-2 शब्द, और उस आधे ज्ञान से शायद कई बार खराबी भी हो जाती है, हम किसी और चीज़ को कुछ समझ लेते हैं, लेकिन उस लेखक का, उस ग्रंथ का हमें जो मूल रूप नहीं समझ में आता। और इसीलिए अगर आप देखेंगे बहुत सारे विद्वानों में भी ये भ्रांति बनी हुई है, ईश्वर के रूप को लेके, बहुत सारे विषय को लेके। ईश्वर का रूप तो बहुत ही बड़ा भ्रांति बन का कारण है। ईश्वर के रूप को लेके इतनी भ्रांतियां हैं कि हम इतने संप्रदाय में बटे हुए हैं, है कि नहीं? कितने संप्रदाय होंगे इस समय दुनिया में, शायद हम भी नहीं जानते। कितने गुरु बने हुए हैं,
कितने धर्म संप्रदाय चल रहे हैं सिर्फ ईश्वर को सही तरीके से नहीं जानने के कारण। जिस दिन सारे के सारे मनुष्य एग्री हो जाए कि ये ईश्वर का रूप है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी जो लड़ाई हैं, बहुत सारे जो युद्ध है इस दुनिया में समाप्त हो गए। लेकिन हिम्मत कौन है? कैसे इतने अरबों करोड़ों लोगों को ये समझाया जाए कि ये ईश्वर का रूप है? और आर्य समाज यही प्रयास कर रहा है और यही ऋषि दयानंद ने शुरुआत की। क्योंकि ऋषि दयानंद जिस समय में हुए उस समय भी बहुत सारी भ्रांतियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी समाज में। उन्होंने अपने स्वाध्याय कर करके ऋषियों मुनियों और गुरु बना के अपने ज्ञान को इतना परिष्कृत किया कि वो उस ज्ञान को हम हमारे समाज में और हम सबको प्रकट कर पाए। और उसी का फायदा है कि हमेशा डे वन से, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग आर्य समाज परिवार में ही पैदा हुए, कई सारी भ्रांतियां हमको परेशानी नहीं की। अगर आप किसी और संप्रदाय में जाए, किसी और परिवार में जाए, तो उनमें तो अभी ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं कि आपको लगता है यार अभी तो इनका मेंटल लेवल इतना लो है, ये अभी ऊपर जाने के लिए तो इनको बहुत समय लगेगा, है कि नहीं? तो जो स्वाध्याय का जो स्वरूप है वो योग दर्शन और वेद ने एकदम स्पष्ट कहा है कि उत्तम अध्याय, और वो उत्तम अध्याय क्या है? वेद का ही अध्याय। क्योंकि ये भी स्पष्ट तरीके से माना गया है जो भी सत्य ज्ञान है, वो आर्य समाज के नियम में भी पहला नियम है, जो भी सत्य विद्या है, जो भी सत्य ज्ञान है, वो वेद ही है। तो जो भी चीज वेदानुसार है और वेद में लिखी है, या कोई भी शास्त्र वेदानुसार है, उसका ही अध्ययन करना स्वाध्याय है। लेकिन कैसे अध्ययन करना, वही मैंने बताया, आपात गति से उसके अंदर घुस जाना। और यही आप अगर देखेंगे तो मंत्र दृष्टा, एक्चुअली हमने बहुत सारे इस तरह के शब्द सुने होंगे कि ऋषि मंत्र दृष्टा होते थे। अगर आप वेद में पढ़ेंगे एक एक मंत्र में, तो वहाँ पे उन ऋषियों के नाम भी लिखे होते हैं उस मंत्र के, और उनका विषय भी लिखा होता है। तो वो ऋषि उस मंत्र के दृष्टा थे। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है उसका? तो उन्होंने उस मंत्र के अर्थ को इतने अच्छे से जान लिया कि उनके आचरण में आ गए, और उन्होंने मतलब उनको पूरा निधिध्यासन, अगर हम ये भी एक स्वाध्याय या ज्ञान अर्जित करने का, सबसे पहले क्या करते हैं? श्रवण करते हैं कुछ भी चीज़। जैसे आप अगर अभी सुन रहे हैं, आप मेरी सारी बात तो नहीं मानने वाले, मानेंगे? कुछ कोई नहीं मानता, कोई मानता है? मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं तो अपने स्वाध्याय से, अपने अध्ययन से कर रहा हूँ। मेरा अपना अलग लेवल है, आपका अपना लेवल है। लेकिन आप जो भी आज मेरी बात सुनेंगे, आप उस पर घर पे जाके या फिर मनन करेंगे। कुछ चीज़ें तो सही बोल रहा था, कुछ चीज़ें गलत बोल रहा था, यही बोलेंगे ना। और यहीं पे आपका हो जाता है कि यार अब सही बात क्या है। यहीं पे स्वाध्याय की शुरुआत होती है। पहले तो ये मन में ये प्रश्न आना ही बहुत बड़ी बात है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रश्न ही नहीं आता कि मैंने सुन लिया, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, तो श्रवण के बाद मनन तो हुआ ही नहीं, तो स्वाध्याय आपका शुरू ही नहीं हुआ, है कि नहीं? जब आपने सुना या पढ़ा, कोई भी चीज आपने पढ़ी, उसके ऊपर आपने विचार नहीं किए, मनन नहीं किया, तो वो तो आपके लिए कोई फायदा ही नहीं हुआ कोई फायदा, आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया, ठीक है? लेकिन जब आप मनन करेंगे, यार ये चीज इसने बात तो पते की बताई है, लेकिन मैं पूरी तरह से इससे सहमत नहीं हूँ, हाँ, मेरे को पता करना है कहाँ लिखा है ऐसा। तो अब आप खोजोगे, योग दर्शन में ऐसा लिखा है, चलो मैं भी खोजती हूँ या खोजता हूँ। आप जाओगे, उसका अध्ययन करोगे, ऐसा अध्ययन करोगे कि आप उसके अर्थ के अंदर घुस जाओगे, इस तरह से घुस जाओगे कि आप निधिध्यासन कर पाओगे, मतलब आप निश्चय कर पाओगे कि ये सही है कि गलत है। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हो लाइफ में कि ये चीज सही है, उसी तरह आपका आचरण होता है कि नहीं? अभी भी हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा सत्य का निधिध्यासन नहीं हुआ है।
मानते हैं आप? अभी भी हमें सच पे भरोसा नहीं है। सच बोलने का फायदे का अभी तक हमें ज्ञान नहीं है। हमने उस अर्थ को अभी तक नहीं समझा, इसलिए हम झूठ बोलते हैं ना। क्यों झूठ बोलना है? अगर जिस दिन कोई चीज़, अगर जैसे आपको पता चल गई कि गुलाब जामुन खाना या रसगुल्ला खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वो चीज़ अब आपके मन के अंदर एकदम घुस गई, डॉक्टर ने बोला है मेरे को डायबिटीज़ है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, आपको उसका हानि पता है। तो देखो, दो तरीके से आदमी सीखता है। या तो हानि इतनी अधिक हो कि आपको पता, अगर मैं बीमार पड़ गया और मुझे ये हो गया, नहीं मेरे को वो नहीं करना, तो आपका जो निधिध्यासन, आपका जो डिसीजन एकदम पक्का हो गया, आगे से मीठा नहीं खाना। आपको कोई 2 किलो के 1000 किलो भी रसगुल्ला दे, आप नहीं खाओगे, है कि नहीं? तो आपका ज्ञान इतना पक्का हो गया उस मिठाई के बारे में कि मेरे को डायबिटीज है और मुझे मीठा खाना मना है, क्योंकि मीठा खाने से मेरे को ये नुकसान है। आपको एकदम क्लियर है। तभी आप कोई कितना भी मनोहार करे कि रसगुल्ला खा लो, मेरी इज्जत के लिए खा लो या मुझे मारने के लिए, फिर भी आप नहीं खाओगे। तो ये जो पक्का ज्ञान है, उनमें से हमें कितने विषय के बारे में, बहुत कम विषय के बारे में, लेकिन जो भी हम आचरण करते हैं वो उसी के आधार पे ही करते हैं। जो चीज़ हमारे ज्ञान हमारा स्थिर है, पक्का है, उसी को हम मानते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कुछ भी आप सुनेंगे उसको पहले मनन करें, उसको आप खुद देखें कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और फिर डिसाइड करें। तो ये पद्धति है, ये प्रक्रिया है, श्रवण मनन निधिध्यासन। जब तक आपका निधिध्यासन नहीं होगा तब तक आपका आचरण नहीं बदलेगा, आप उसको आप आचरण में नहीं लाओगे। तो ये जो स्वाध्याय का ये स्वरूप है कि इस तरह से जब आप स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे किसी भी विषय के बारे में, जीवन के कोई छोटा सा भी विषय हो चाहे बड़ा विषय हो, वही छोटे छोटे विषय में जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी होती जाएगी, आपका जीवन उत्तम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप उत्तमता की ओर बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? जैसे जैसे आप छोटे छोटे लक्ष्य, तो आपके क्या होगा, जैसे जैसे ये क्लैरिटी आती जाएगी, आपके जो छोटे छोटे लक्ष्य बड़े आसानी से आप प्राप्त करते जाओगे। और जैसे जैसे आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करते जाएंगे, आपका नेक्स्ट लक्ष्य, क्योंकि वो भी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है कि आपको एक सुख मिला, अब नेक्स्ट शिक्षा क्या होगी उससे बड़े सुख की। है ये बात सही कि नहीं? अगर आपका बेटा अगर डॉक्टर बन गया, इसी से आप सुख हो गए। अब आप उसके लिए नेक्स्ट टारगेट करोगे, अब मेरे को एक अच्छी बहू ला के दे, है ना? अब अगर अच्छी बहू आ गई तो एक अच्छा पोता ला के दे, अच्छा तो सुख की तो सीमा नहीं है जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। है कोई सीमा? लालसा की सीमा नहीं। हाँ, सुख मतलब वही है कि आपके मन में तो सुख ही है, सुख, क्योंकि जब तक आप मोक्ष का लक्ष्य को नहीं जानोगे, आप तो ये करते रहोगे, सुख बढ़ता जाएगा, आपको और सुख चाहिए और सुख चाहिए और सुख चाहिए, और वो जो अंतिम जो है वही मोक्ष है। तो आप भले अभी मोक्ष को नहीं समझ रहे, धीरे धीरे आप जा तो उसी तरफ रहे, ठीक है? तो ये स्वाध्याय से ये मैंने आपको बताया कि क्या मतलब है, लेकिन योग दर्शन में स्वाध्याय का एक और स्वरूप बताया, वो है जप। तो वो जप है कि ओमकार और उन मंत्रों का जो जप है उसको भी स्वाध्याय कहा है। कि कई बार जो जैसे मैंने बताया कि ये सारी की सारी जो उपाय है मन को शांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, और ये ऋषि मुनि भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मन एक दिन में शांत नहीं होता ना, एक दिन में रुक जाता है। तो ये तो स्वाध्याय, आपका जब ज्ञान बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, तो वैसे ही आपका धीरे धीरे मन शांत होना चालू होगा, स्थिर होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम ईश्वर का भी जप करेंगे, ईश्वर के अर्थ के अनुसार जब जप करेंगे, तो इसमें भी जप में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ आप देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि माला लेके जप करना, ठीक है, सिर्फ राम राम बोल के या कृष्ण कृष्ण बोल के या ओम बोल, उससे फायदा नहीं होगा। जब तक आपका मन नहीं जुड़ेगा, जब तक आप जो भी बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आप मन से नहीं करेंगे, उस
उसके अर्थ को बिना समझे करेंगे तब तक आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो जब भी अगर आप ईश्वर के अर्थ को समझ के, ईश्वर के गुणों को समझ के ईश्वर का जप करेंगे तो आपको ईश्वर के प्रति प्रीति होगी। यही होता है ना, जब आपकी प्रीति होगी तभी आप जो योग दर्शन के जो अगले वाले जो चरण हैं तभी आपका ध्यान में मन लगेगा। आपका ईश्वर में ध्यान में क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि आप में ईश्वर में प्रीति नहीं। यही है ना, ईश्वर को अभी तक अपना प्यारा नहीं मानते ना। हम अपने बच्चों को प्यारा मानते, अपने सबों को प्यारा मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो ईश्वर का ध्यान नहीं करते। जैसे जैसे अगर आप जप करेंगे, अर्थ अनुसार करेंगे, उसके ईश्वर के इतने गुणों को आप जानेंगे और ऐसे गुणों को आप अपनाना चाहेंगे, तब धीरे धीरे आपकी उसमें प्रीति होगी। जब आपकी प्रीति होगी तो आपका मन फिर शांत होगा, आप ईश्वर के साथ जुड़ना चालू होगा। तो ये है स्वाध्याय का असली स्वरूप। तो स्वाध्याय का क्या है? तो ऋषियों ने इसको और भी ज़्यादा किया। स्वाध्याय परम श्रम है, ये इतनी आसानी से नहीं होता, इसमें श्रम करना पड़ता है। परम श्रम है, परम तप है, क्योंकि अगर आप तप में, जैसे मैंने तप की पहली बात की, तप में एक बहुत बड़ी वो होती है कि आपको अपने मन को शुद्ध करना। स्वाध्याय से आपका मन शुद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो ये परम तप है। अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो आप तप अपने आप ही तप कर रहे हैं, सबसे बड़ा तप है। परम धर्म है। और हमारे आर्य समाज के तीसरे नियम को इस पढ़ने स्वामी दयानंद ने कहा है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना आर्यों का परम धर्म है। तो स्वाध्याय करना, अगर हम ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं तो ऋषि दयानंद ने कह दिया है कि स्वाध्याय करना तो परम धर्म है। उसको सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, ये हमारा परम धर्म है। ये परम योग के भी है, परम योग है। तो क्योंकि योग की, जैसे मैंने बताया कि कुछ भी अगर हम हासिल करना है, जैसे हमने लक्ष्य बोला कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा, और वो ज्ञान कैसे हो गया? स्वाध्याय के कारण ही होगा ना। अगर हम किसी भी रास्ते या कोई भी प्लान अगर हम बना रहे हैं, उसका ज्ञान करते जाएं तभी हम उस पर पालन कर पाएंगे। और स्वाध्याय से ही वो पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो मन है या हमारी जो सामर्थ्य है इतनी छोटी कि जो भी हमारा ज्ञान है वो बहुत कम है, और उस ज्ञान को हमें बार बार स्थापित करना पड़ता है, उसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। तो स्वाध्याय कोई एक बार का व्यवहार नहीं है, एक बार की प्रक्रिया नहीं है कि हमने सोचा कि आज के दिन व्यवहार, आज के दिन स्वाध्याय कर ले तो हो गया, मेरा तो काम खत्म हो गया। स्वाध्याय को हर दिन करना, निरंतर करना, उस विषय को ये आदत बननी है। और यही देखा है, मतलब आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को अगर आप देखेंगे, जो सीखता है और अपने आचरण को सुधारता है, वही आगे बढ़ता है, वही उन्नति कर रहा है कि नहीं। और आजकल के ज़माने में इतना कंपटीशन है कि आपको तो बिना सीखे, नई नई चीज़ें सीखे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बढ़ सकते आप? तो स्वाध्याय का तो इतना ज़्यादा महत्व है कि अगर आप सीखेंगे नहीं और उसको अपनाएंगे नहीं और नई चीज़ें सीखेंगे नहीं, उसको अपनाएंगे नहीं, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जब हम अपने लक्ष्य की बात कर रहे हैं, मोक्ष की, जो कि बहुत ही मुश्किल लक्ष्य है, उसकी सीढ़ियां हैं इतनी सारी, एक एक सीढ़ी को चढ़ने के लिए हमें सीखना है मैं नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाऊं, उसका ज्ञान लेना है, उसको कैसे करना है, उसको समझना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर आगे चलना है, फिर आगे चलना है। तो स्वाध्याय हम छोड़ सकते हैं? स्वाध्याय तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। जिसने स्वाध्याय छोड़ दिया उसका तो बेड़ा गर्क हुआ कि नहीं। जिस दिन आपने ये समझ लिया मुझे तो सारी दुनिया का ज्ञान है,
मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, आपका पतन चालू। ये हम हर दिन देखते हैं। आप दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं या कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहे हैं, आप उनकी जीवनी उठा के देख लीजिए, उनका जीवन देख लीजिए। जिस मनुष्य ने ये जिस दिन समझा कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, वहीं से उसका पतन शुरू हुआ। बस जिस मनुष्य ने इस चीज को समझा, मुझे तो विनम्र रहना, यही कहते हैं ना विद्या ददाति विनय, वही स्वाध्याय है। जिसने विद्या के इस स्वरूप को समझ लिया, विद्या के इस गुण को समझ लिया कि यार विद्या से अहम नहीं आना है। जिस दिन विद्या से अहम आ गया तो मैं तो गिरना चालू होगा, बेड़ा गर्क मेरा चालू हो जाएगा। विद्या से मुझे और विनम्र होना है कि विद्या से मुझे और सच्चाई पता चल रही है कि जीवन क्या है। कुछ भी मेरा नहीं है, यही तो आप पता चल रहा है ना आपको। जैसे जैसे आपका ज्ञान इसका स्तर बढ़ता जाएगा ना, ये मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये दुनिया भी मेरी नहीं है, ये घर भी मेरा नहीं है, मेरे पुत्र भी मेरे नहीं। ये ज्ञान जैसे जैसे आपको आता जाएगा, आप विनम्री होंगे ना। कोई चीज आपकी नहीं है। जिस दिन आपको ये बताया जाए, जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाए कि कुछ भी मेरा नहीं है, किस चीज का है मैं आपके पास, किसका भी माल, यही तो ज्ञान है। जो स्वाध्यायी है उसी को ये रियलाइजेशन होगा, वो धीरे धीरे होगा। आपको एक चीज पता चली, अरे यार ये तो मैं किस चीज के पीछे इतना पड़ा था, ये तो मेरा है ही नहीं। ये जो धन है जिसके लिए मैंने अपने स्वास्थ्य को खराब कर दिया, यही होता है कि नहीं। हम धन प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को इतना कष्ट दे देते हैं, अपने को इतना वो कर देते हैं कि स्वास्थ्य खराब हो गया, इस धन का क्या फायदा। वो करोड़ों अरबों रुपए भी वेस्ट हो जाते हैं कि आपके पास स्वास्थ्य नहीं है कि नहीं। स्वास्थ्य ज्यादा बड़ा है या धन ज्यादा बड़ा? और दूसरी एक और बात, जो बहुत सारे दान हैं, जैसे हम सब जानते हैं किसी का दान है, हमारे जो समाज में बने हुए हैं, हमारी जो प्रवृत्तियां के हिसाब से हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और क्षत्रिय और ब्राह्मण है। अब हर कोई कुछ ना कुछ तो, हमारे मनुष्य की प्रवृत्ति है, कुछ ना कुछ तो देना ही चाहते हैं। हर कोई दान देता है कि नहीं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो शूद्र का क्या सामर्थ्य है? वो सेवा का दान है कि नहीं? उसको संतुष्टि मिलती, मैंने कुछ तो दिया है समाज को, वही उसका पुण्य है। वैश्य क्या करता है? क्योंकि वैश्य के पास धन है तो वो धन देता है, तो वो भी किस लिए देता है? इसी संतुष्टि के लिए, मैंने कुछ तो पुण्य किया, मैंने कुछ तो इस समाज के उद्धार के लिए कुछ तो दान दिया। और क्षत्रिय भी न्याय का दान देता है कि वो न्याय करता है, और ब्राह्मण देता है विद्या का दान। अब इन सब के दान में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दान है? आपको पता है कौन सा सर्वश्रेष्ठ दान? क्यों है वो? विद्या का दान ऐसा दान है, आप धन तो देंगे खत्म हो जाएगा, न्याय भी कितनी, अगर आपने किसी एक को डिसीजन दिया, जो भी न्याय किया, वो न्याय सही न्याय करके खत्म हो गया। विद्या ही एक ऐसा दान है, जितना दोगे उतना बढ़ता है। ऐसी कोई चीज देखी है दुनिया में कि आप खर्च कर रहे हैं और वो बढ़ रही है? तो विद्या ही एक ऐसी चीज है, आप जितनी ग्रहण करो, हमें लगता है ना कि मैं विद्या को अपने, और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोगों की ऐसी समझ है कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं अपने पास ही रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। उसका क्या होता है? उसका ज्ञान कम हो जाता है, होता है कि नहीं? तो ये ईश्वर की सोचो व्यवस्था है कि विद्या तो ईश्वर की है, हम में से किसी की तो है नहीं। ईश्वर ने दिया है ज्ञान, वेद के द्वारा, वेद का ज्ञान है। तो जब हम ये समझते हैं कि नहीं ये मेरा ज्ञान है, तो हमारा फिर से पतन चालू होता है। जब हम विद्या को दान देते हैं, विद्या का सर्वोत्तम ज्ञान दान है, जितना आप दोगे उतना आपका भी बढ़ेगा, सामने वाले का भी बढ़ेगा। ऐसा दान तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा ही कि दूसरों को भी बढ़ रहा है, दूसरों का भी फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा हो रहा है। ऐसा दान तो कहीं नहीं देखा। तो विद्या दान सबसे है, तो ये स्वाध्याय तो परम योग है। इसके थ्रू आप
इष्ट देवता को प्राप्त कर लेते हैं। आपको ये ज्ञान हो जाता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, और आप ईश्वर को जान लेते हैं और ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और ईश्वर को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो इस स्वाध्याय से आप कहाँ तक जा सकते हैं? परम यज्ञ है, हम पंच महायज्ञ की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ क्या है? स्वाध्याय है, ईश्वर के बारे में अध्ययन करना, ईश्वर से जुड़ना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग शायद जानते हो, तो सन्यासियों को इवन जो अग्निहोत्र करने की छूट है, मतलब ना करें तो भी अच्छा है, क्योंकि उनके लिए ब्रह्म यज्ञ ज़्यादा बड़ा है। तो वेद में भी छूट दी है कि अगर आप सन्यासी स्तर पे आ गए तो आप ब्रह्म यज्ञ के ज़्यादा उत्तराधिकारी हो। तो अगर आप अग्निहोत्र नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्म योग नहीं छोड़ना। वो क्या है? स्वाध्याय। तो किसी भी आश्रम में, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, स्वाध्याय कोई नहीं छोड़ सकता। तो वो परम यज्ञ है, और वो उसमें रस भी है, परम रस है। आप में से शायद इस चीज़ को लोगों ने महसूस भी किया होगा, जब आप, अगर आप कोई अच्छा प्रवचन भी सुनते हैं, अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छा ज्ञान करते हैं, जो उसका जो सुख है, जो शांति आपको उससे मिलती है, किसी और चीज़ से ऐसी शांति नहीं मिल सकती। तो परम रस है कि नहीं? आपको रसगुल्ला खाने से उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप कोई एक अच्छा प्रवचन सुन लीजिए, अच्छी बुक पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी दिनों तक आपका मन, और काफ़ी देर तक मन बहुत शांत रहेगा। कितनी सही बात थी, कितना अच्छा लिखा, कितना अच्छा मैंने पढ़ा, और आपका उन्नति भी होगी क्योंकि अब वो ज्ञान आपके अंदर चला गया। और परम निधि भी है, जो मैंने बताई कि ये निधि ऐसी कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, तो जितनी भी आप इसको खर्च करोगे तो वो आपका बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से समय, तो मैं थोड़ा सा बस इसको फ़ायदे इसके मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी बता दिए हैं, फिर भी मैं इसको 5 मिनट में शायद कवर करना चाहूँगा। तो इससे हमें तो फ़ायदा तो यही है कि अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारा आत्मबोध तो होता ही है, हम अपने उस लक्ष्य पे चलेंगे, हम पराधीन नहीं होंगे। ये बात बड़ी पते की है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको कोई बेवकूफ़ बना सकता है? जो स्वाध्याय करता है, जिसको जो समझ है, तो इसका मतलब कोई उसको पराधीन नहीं बना सकता। तो ये फायदा होता है स्वाध्याय का कि हमें कोई, उस व्यक्ति को कोई पराधीन नहीं बना सकता, और उसको अर्थ लाभ होता है। अर्थ लाभ भी अगर आप दोनों तरीके से देखें, तो जो एजुकेटेड बंदा है, जो स्वाध्यायी है, जो पढ़ा लिखा है, उसकी सामर्थ्य तो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कमा सकता है। उस मामले में अगर हम अर्थ की बात करें, वो ज़्यादा कमाता भी है। तो वो हम देखते हैं समाज में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन जो असली अर्थ है, जो शास्त्रों में जिस चीज़ को ज़्यादा वो किया गया है, वो कि हमें किसी भी विषय का असली ज्ञान हो जाता है, तो हमारा जो व्यवहार है वो बदल जाता है। कि जिस चीज़ को हम सही जान लेते हैं, क्या विषय सही है, ये चेयर असली में क्या है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, या जो कार है मेरी वो असली में क्या है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, या मेरा जो पुत्र है उसके साथ मुझे कैसा। जब आपको ये सच्चा ज्ञान हो जाता है, सच्चा अर्थ पता चल जाता है, तो आपका व्यवहार सही हो जाता है, आपका सुख बढ़ जाता है। तो ये आपको फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात एक बड़ी वो की है, चैन की नींद आती है जो स्वाध्याय करता है। क्योंकि स्वाध्यायी व्यक्ति कम से कम उल्टे सीधे काम तो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो स्वाध्याय करते जा रहा है, निरंतर स्वाध्याय कर रहा है, तो वो बुरे कामों से हटता चला जा रहा है और अपने मन को सही दिशा में लेके जा रहा है और शांत करता जा रहा है। तो उसको नींद तो बाकियों से तो बेटर आएगी। और दूसरा, इंद्रियों का संयम कर पाता है। हमारी जो बहुत सारी समस्याएं दुख की क्या है, हम अपने इंद्रिय का संयम नहीं कर पाते। तो जैसे बड़े सिंपल से एग्जांपल है, खान पान का ही अगर आप लें, तो आपका मन इतना वो होता नहीं यार, भले आपके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा सा खा लेती हूँ, खा लेता हूँ, थोड़ा और खा लेती, तो भले वो पेट खराब करे या आपका स्वास्थ्य खराब करे, तो आपका संयम नहीं रहता।
लेकिन जब आप स्वाध्यायी बन जाते हैं, जब आप स्वाध्याय करते हैं, तो आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आने लगती है कि ठीक है, अरे 2 मिनट का ही सुख है, इस 2 मिनट के सुख को थोड़ा सा मैं ध्यान हटा लेता हूँ, छोड़ दो यार, मुझे आगे दवाई नहीं खानी है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ये चीज़ आपको जब एकदम क्लियरली दिख जाती है, समझ जाती है, तो आपका जो इंद्रियों का संयम है वो बढ़ जाता है। और अगर आपके इंद्रियों का संयम बढ़ जाता है तो आपका सुख वैसे ही बढ़ जाता है, आपका मन और शांत हो जाएगा। तो मन शांत हो गया तो आपका सुख बढ़ ही जाएगा। और आपकी जो बुद्धि है, एक और है, जैसे हम आश्रम और इसकी बात करते हैं, हमें ईश्वर के साथ हमारी निकटता बढ़ती जाती है, एक रमता आ जाती है। ये स्वाध्याय के साथ होता है। जैसे जैसे हम असली रूप में स्वाध्याय को जैसे हम समझ रहे हैं, हम ईश्वर को अच्छे से जान रहे हैं, ईश्वर को, और तो हम उसमें धीरे धीरे रम जाते हैं। और अगर उसका थोड़ा सा बेसिक मीनिंग भी लें, एक रमता मतलब कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं उसमें जुड़ के कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे मन की एक बड़ी समस्या क्या है कि मन एक भी जगह टिकता नहीं है। कोई काम अगर हम कर भी रहे हैं तो इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है, जिसके कारण हमारा जो काम करने का सुख भी चला जाता है। तो स्वाध्यायी व्यक्ति में इतना नियंत्रण आ जाता है कि उसको पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको रम के करूँ, अच्छे से करूँ, एक जुड़ के करूँ। और वही अगर उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण देखेंगे तो वो ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ रम जाना, तो वो एक रमता भी हमारे उस पर आ जाती है। और उसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। अगर स्वाध्यायी व्यक्ति का यश कीर्ति होती है, क्योंकि जितना वो स्वाध्यायी होता है उसकी यश बढ़ता है, उसके लोग उसके प्रशंसा करते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसका उद्धार करना चाहते हैं। तो जो योग दर्शन ने उसका जो यही कहा है कि जो भी स्वाध्याय का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, इष्ट के साथ उसका संयोग हो जाता है। तो उसमें 3 तरह की बातें कही। अगर आप इष्ट की बात करें तो इसमें आता है जो अच्छे पुरुष हैं, जो स्वाध्यायी, और भी स्वाध्यायी उत्तम पुरुष है, ऋषि मुनि स्वामी जो भी हैं, क्योंकि आप भी खुद स्वाध्यायी हैं, वो आपके से मिलना चाहते हैं, आपको उद्धार करना चाहते हैं, तो वो बड़ा आसान हो जाता है। और यही आप देखेंगे कि जब यहाँ पे अगर स्वामी विवेकानंद जी या जो लोग भी आते हैं, जो स्वाध्यायी लोग होते हैं, जब उनसे क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें भी बड़ा आनंद आता है। वो भी उनको आगे और हेल्प करते हैं, या तुम इस तरह से करो, तुम उसको उस तरह से करो। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, इष्ट के साथ और जुड़ना दूसरे तरीके से अगर हम देखा जाए तो स्वाध्यायी, जैसे मैंने बताया, जो मंत्र है उसको और अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि जो भी ऋषि ने उसको मंत्र को लिखा है उस ऋषि के अनुसार वो सोच पाता है और उसके अर्थ को समझ पाता है। और जो अंतिम अर्थ है, अगर हम ले, जो सबसे बड़ा अर्थ है, ईश्वर को समझ पाता है, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ पाता है। तो स्वाध्याय से आप ईश्वर से, और आप अंततः ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा फायदा जो स्वाध्याय से होता है, तो हम स्वाध्याय को कभी ना छोड़ें। स्वाध्याय करने के मैं 2-3 उपाय बता दूं, क्योंकि कई लोग हमेशा, शायद मैं भी स्वाध्याय करता हूँ, लेकिन जब ये सब अध्ययन किया तो मुझे लगा शायद मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँ। तो एक बड़ी समस्या होती है, किस समय करें, कब करें, कौन से ग्रंथों को करें, किस तरह का स्वाध्याय करें। तो इसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया, लेकिन स्वाध्याय जरूर करें, ये भी एक बात है। तो ये अगर आप देखेंगे हर समाज में ये विचारधारा है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हालांकि हम बहुत बार सोचते हैं कि हवन करें, हवन करने के बहुत सारे तरीके, इस समय करें, ये करें, वो करें, इस तरह से बैठे, उस तरह से बैठे, लेकिन जो अंतिम प्रयोजन है, हवन जरूर करें। कई बार क्या हो जाता है ना कि हम इतने बहाने मार लेते हैं कि यार मेरे पास तो जल नहीं है, मेरे पास हवन कुंड नहीं है, मेरे पास दरी नहीं है, मेरे पास सामग्री नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मैं हवन नहीं कर पाया। तो ऋषि मुनि इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं कि प्रयोजन है, हवन करने का जो फायदा वो बहुत बड़ा है। उसको विधि है, जरूर है, आप उस विधि को पालन करके करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसको छोड़ दें। तो यही बात है स्वाध्याय की भी, कि स्वाध्याय की भी विधि है, लेकिन फिर भी जो मुख्य लक्ष्य है, स्वाध्याय कभी ना छोड़ें। अब उसका यह है कि आप प्रातः काल करें, जबकि मन शांत होता है, दिन में बड़ा हो रहता है, बड़े फ्रेश होते हैं नहा धो के, तो प्रातः काल करें। एक ही ग्रंथ को करें, तो क्योंकि आपका जो वो है
अब आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आप अगर पढ़ते हैं तो आपके मन में उसी के विचार चलते रहते हैं, दिन भर चलते हैं तो आप जब एक ही ग्रंथ को पढ़ेंगे और उसी को स्टार्ट से एंड तक पूरा पढ़ेंगे, भले आपको टाइम लगे, 1 महीना लगे या 1 हफ्ता लगे, लेकिन आपके जो पूरा का पूरा जो ज्ञान है, जो फायदा है उस ग्रंथ का, आप पूरे उसके दृष्टा बन पाए। तो उसकी भूमिका भी पढ़े, उसके लेखक के बारे में भी पढ़े और उसके पूरे के पूरे मूल को समझे, इस ग्रंथ का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो आपको फायदा होगा। और ये दूसरी बात क्या है कि जो जितना आप पढ़ें, ये भी धर्म कहा गया, जैसे मैंने बताया, सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, मतलब सुनाना भी एक कर्तव्य है, सुनाना भी एक धर्म है। ऋषि दयानंद ने लिखा कि आप जितना पढ़ें, जितना वो करें, लोगों में बांटें। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे हैं, अगर हम अपने ऊपर वालों को नहीं तो अपने नीचे वालों को तो बांट ही सकते हैं, अपने बच्चों को बांट सकते हैं, अपने नीचे अगर जो लोग शुद्र हैं, जो उनको तो बांट सकते हैं। तो ये जरूर करें कि एक तो स्वाध्याय के विधि है, लेकिन अंततः आपको ये स्वाध्याय ना छोड़े, स्वाध्याय निरंतर करें, आपको उसका जरूर फायदा होगा। और यही उदाहरण मेरा खुद का है, मैंने भी स्वाध्याय कुछ सालों पहले शुरू किया, मैंने अपने आप में ही परिवर्तन देख रहा हूँ। आई थिंक स्वाति जी भी इस चीज़ को जरूर वो करेंगी, अनिल जी भी यहाँ बैठे हैं, कि हम जितना, हालांकि अभी भी हो सकता है हम सही तरह से स्वाध्याय ना कर रहे हो, लेकिन हमें एक इच्छा है, हमें पढ़ने की, हमारे अंदर प्रश्न है, हम उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो हमें फायदा तो भी हो रहा है। तो मैंने शायद इसको पहले भी कहा है कि मुझे एक फायदा तो बहुत अच्छा ये हुआ कि शुरू में कुछ सालों पहले मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आया था। अब क्या हुआ है कि मैंने इस चीज को इतना ध्यान दिया है कि गुस्सा मुझे कब आता है, उस स्थिति को मैं कैसे पकड़ूं और अपने आप को प्रिपेयर करूं। ठीक है, तो अब मैं खुद देखता हूँ कि अरे यार, मैं अगर जो 100 मेरा, अगर मैं 100 टाइम्स अगर मुझे गुस्सा आता था, अब मुझे 10 टाइम्स आता है, और उसको भी मैं इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करता हूँ कि आया क्यों है मुझे गुस्सा। ठीक है, कि मैं उसको फिर उसके लिए फिर से जाके पढ़ता हूँ, यार मैंने कुछ तो गड़बड़ सीखा है, या मैंने कुछ अच्छी चीज़, कुछ तो मैंने मिस किया है, शायद मुझे उसका जवाब नहीं मिला है कि ऐसी सिचुएशन में गुस्से को कैसे नियंत्रण करें, ये मेरा गुस्सा जायज़ था या नाजायज़ था, मेरा मन विचलित तो हुआ, क्यों हुआ, वो विचलित होना सही था या गलत था। तो वो भी कई सारी चीज़ें जब मुझे समझ में आई कि ठीक है, अगर आप क्षत्रिय प्रवृत्ति के हो तो कुछ गुस्सा तो जायज़ है, अगर आप ब्राह्मण प्रवृत्ति के हो तो वो गुस्सा भी जायज़ नहीं है। तो इस सब चीज़ों को भी समझना, उन चीज़ को अलग अलग तरह से देखना, ये भी स्वाध्याय से ही पॉसिबल हो रहा है। तो अगर क्षत्रिय धर्म निभा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ सिचुएशन में मुझे गुस्सा करना है, जहाँ अन्याय है वहाँ पे मुझे क्रोध करना है, मुझे गुस्सा करना है, नहीं तो अन्याय दूर कैसे होगा, वो मेरा कर्तव्य है। लेकिन अपने मन को विचलित नहीं करना, उसका प्रयोजन अलग है, लेकिन हो सकता है कि वो भी एक तरह का क्रोध है, लेकिन उस क्रोध का प्रयोजन अलग है। उस क्रोध का प्रयोजन है न्याय दिलाना, उस क्रोध का प्रयोजन है अन्यायी को डराना। और वो अपना इतिहास में देखेंगे, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उन्होंने भी क्रोध किया, लेकिन उसके कारण वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्रोध इसलिए किया कि जो सामने जो शत्रु है उसको वो धमका पाए, उसको वो डरा पाए, ताकि वो स्ट्रांग ना बने, वो नीचे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं ये अपना जो सिर्फ अपनी जर्नी बताना चाह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे मुझे ये ज्ञान हो रहा है, तो मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली ये फ़ायदा सभी को होगा। तो मेरा बस इतना निवेदन रहेगा कि अगर मैं इतना भी इस विचारों से आप लोगों को प्रेरित कर पाऊँ कि आपके मन में कुछ प्रश्न उठे, और वो प्रश्न का आंसर जानने के लिए आप कोई शास्त्र उठाएं, कुछ वीडियो को सुने, कुछ प्रवचन को सुने, तो मैं सोचूंगा मेरा प्रयोजन सफल। धन्यवाद।